परीलोक में वड़ा पाव का पेड़। माया परी गरीब परिवार से थी और उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उसके पिताजी मजदूरी किया करते थे और माँ घर संभालती थी। उसके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि माया परी स्कूल जा सके, इसीलिए वह घर पर ही अपनी माँ का हाथ बटाती थी। फिर एक दिन उनके घर के पास में वड़ा पाव बेचने वाला आता है। माँ मुझे पैसे दीजिए ना, मुझे वड़ा पाव लेना है। नहीं बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, पर तू चिंता मत कर, मैं शाम को तेरे लिए बहुत ही अच्छे से वड़ा पाव बना दूंगी। ठीक है माँ। शाम को माया परी की माँ माया परी के लिए वड़ा पाव बनाती है। ये ले, अब खाकर बता कैसे बने हैं। माँ ये तो काफी स्वादिष्ट है। आप तो इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाती हैं, इतने अच्छे तो कोई भी नहीं बनाता और ऐसे तो मैंने कहीं भी नहीं खाए। मैंने कुछ सोचा है क्यों ना आप भी वड़ा पाव बेचना शुरू कर दें। आपके वड़ा पाव तो हर कोई खाना चाहेगा क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तेरा सुझाव तो अच्छा है, ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर माया परी की माँ वड़ा पाव बनाने लगती है। उसमें माया परी भी उनकी मदद किया करती थी। फिर धीरे धीरे उनके वड़ा पाव बिकने लगते हैं और इसीलिए माया परी के पिताजी भी मजदूरी करना बंद कर देते हैं। वे भी सभी के साथ मिलकर वड़ा पाव बेचा करते थे। उनके वड़ा पाव बेचने के कारण पास में ही एक व्यक्ति वड़ा पाव बेचता था, जिसकी दुकान तो बंद होने को ही आई थी। तुम सब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद मैंने तुम्हें यहाँ वड़ा पाव बेचते हुए देखा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोग यहाँ मेरा काम बंद करवाने के लिए आए हो ना, चुपचाप से निकल लो यहाँ से। दोनों उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आजकल गरीबों की कोई भी नहीं सुनता है। अभी तुम जाकर सो जाओ, सुबह सोचेंगे कि क्या करना है। माया परी सोने के लिए चली जाती है। सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि उसके घर में एक वड़ा पाव का पेड़ लगा हुआ था। माँ जल्दी आइए। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा वड़ा पाव का पेड़ हमारे घर में कैसे आया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये कोई सपना नहीं है बल्कि सच है। मैं यहाँ तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ और ये सारे वड़ा पाव जादुई हैं। जो भी इन्हें खाएगा फिर कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। तुम इन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकती हो और यहाँ वड़ा पाव कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। और तुम उस वड़ा पाव वाले की चिंता मत करो, मैंने उसे सबक सिखा दिया है, अब से वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर वह सभी बहुत ही खुश होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परीलोक में अंगूर की खेती। परीलोक में त्रिशा परी एक छोटे से गांव में अपनी छोटी बहन माया परी के साथ रहती थी। उनके मम्मी पापा की मौत हो चुकी थी और अब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तो त्रिशा परी रानी परी के महल में काम करने लगती है, जिससे उसे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। एक दिन वह पृथ्वीलोक पर रानी परी के बताए हुए किसी काम से गई हुई थी। बहुत भूख लगी है, कुछ खाना पड़ेगा। अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है और रानी परी का काम भी पूरा करना है, जिसमें अभी काफी वक्त लगने वाला है। अरे बेटा, तुम देख क्या रही हो? तुम्हें अंगूर खाने हैं? तो इनका नाम अंगूर है, पर दादी मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसे ही खा सकती हो, अगली बार जब आना तब पैसे दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी। इसके बाद त्रिशा परी अंगूर खाने लगती है। उसे अंगूर बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। अगर मैं ये अंगूर परीलोक में बेचूंगी तो मुझे लगता है सबको ये अंगूर बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। इसके बाद त्रिशा परी उन दादी से अंगूर के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद परीलोक में अंगूर उगाने लगती है। दीदी अभी तो इनमें अंगूर लगे भी नहीं है। जिस तरह से आपने बताया था कि अंगूर इतने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, वो याद करके मैं तो वेट भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बहुत ही ज्यादा मन है इन्हें खाने का। फिर कुछ ही दिनों में उन पौधों में अंगूर आ चुके थे। दीदी ये अंगूर तो कितने स्वादिष्ट हैं, ये तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाए। इसके बाद त्रिशा परी उन अंगूरों को बेचना शुरू कर देती है और परीलोक की सभी परियों को भी वह अंगूर बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। साथ ही साथ त्रिशा परी रानी परी के यहाँ काम करना भी छोड़ देती है और सिर्फ अंगूर बेचने पर ही ध्यान देने लगती है।
धीरे धीरे उसका काम अच्छे से चलने लगता है। जब रानी परी को यह बात पता चलती है तो एक दिन वह त्रिशा परी को महल में बुलाती है। मैंने सुना तुमने यहाँ काम छोड़ दिया और तुम अंगूर बेचती हो। दरअसल रानी परी, मुझे यहाँ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ जितने पैसे मिलते हैं उससे हमारा कर्ज नहीं चल सकता और इसीलिए अब मैं अंगूर बेचती हूँ, जिससे हमें ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, फिर तुम अंगूर बेचो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में मुझे ध्यान देना चाहिए था, रानी परी होने के नाते मुझे ही ख्याल रखना चाहिए था कि मेरी प्रजा को कभी कोई तकलीफ ना हो। पर अगर तुम मुझे ये सब पहले बताती तो मैं तुम्हें डबल पैसे देती। पर आगे से मैं सभी गरीबों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं देखूंगी कि कभी कोई गरीब भूखा ना रहे। और तुम भी मेरे लिए कभी कभी अंगूर लाओगी ना? जी रानी परी, इसमें भी कोई कहने की बात है, मैं आपके लिए अंगूर जरूर लाया करूँगी। आप तो सच में बहुत अच्छी है। इसके बाद त्रिशा परी खुशी से अंगूर बेचने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। सिंड्रेला परी की जादुई बेटियां। सिंड्रेला परी अकेली रहती थी क्योंकि उसका कोई भी नहीं था और वह बहुत ही गरीब थी। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी, जो कि पहले रानी परी के महल में काम किया करती थी। उनकी मौत के बाद से सिंड्रेला परी रानी परी के महल में काम करने के लिए जाया करती थी। रानी परी, सारा काम खत्म हो गया है, तो मैं घर जा सकती हूँ ना? रुको एक मिनट, दरअसल मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो मुझे लौटने में कुछ दिनों का समय लगेगा। इसीलिए तुम मेरी बेटी को लेकर जाओ और उसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को तुम्हें सौंपा है, क्योंकि तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छे से काम किया करती थी और उन्होंने कभी कोई बेईमानी नहीं की। जैसे उन्होंने मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ा, वैसे भी मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी और इसका अच्छे से ख्याल रखना। जी रानी परी, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रिया परी का ख्याल अच्छे से ही रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। प्रिया बेटी, बोलो तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ खेलें। पर अभी मेरे पास ढेर सारे काम है। तब तक तुम खेलो, मैं सारे काम खत्म करके फिर तुम्हारे साथ खेलूंगी। नहीं, अभी आपको मेरे साथ खेलना ही होगा। पर मैंने कहा ना, अभी मेरे पास ढेर सारे काम है। अगर आप मेरे साथ नहीं खेलेंगी तो मैं सारी बात रानी माँ को बताऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, चलो फुटबॉल खेलते हैं। फिर वे दोनों फुटबॉल खेलने लगती हैं। उस फुटबॉल को छत में उलझा देती है। आखिरकार अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। बेटा, बॉल तो ऊपर ही रह गई, तो अभी मैं जाकर सारे काम कर लेती हूँ, बाद में खेलेंगे। आपने ये सब जानबूझकर किया है ना? पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मुझे सब पता है, क्योंकि मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कहा? जादुई शक्तियाँ? क्या रानी परी को ये बात पता है? नहीं, माँ को कुछ भी नहीं पता है। ये सारी शक्तियाँ मेरे पास कुछ समय पहले ही आई हैं। ठीक है फिर। इसके बाद सिंड्रेला प्रिया परी का कुछ दिनों तक बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब रानी परी वापस आ जाती हैं तो प्रिया परी, अब तुम्हारी माँ आ चुकी हैं, तो अब तुम्हें अपने घर महल में चलना होगा। नहीं, मुझे यहीं रहना है क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, पर महल में तो कोई भी मेरे साथ खेलने के लिए भी नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। ठीक है फिर, तुमने इतने दिन मेरा ख्याल रखा, इसीलिए ये लो इतना सोना चांदी। मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, इसीलिए इतने सोने चांदी के साथ अब तुम काफी अमीर हो जाओगी। ये देखकर सिंड्रेला परी बहुत ही खुश होती है और प्रिया परी को लेकर महल में पहुंच जाती है। साथ ही साथ वह जादुई शक्तियों के बारे में रानी परी को भी सारी बातें बताती है। माँ, मुझे इनके साथ रहने में अच्छा लगता है, तो क्या मैं कभी कभी इनके घर पे जा सकती हूँ? ठीक है फिर, मैंने सोच लिया है, आपसे तुम हर रोज कुछ घंटों के लिए सिंड्रेला परी के साथ खेलने के लिए उनके घर पे जाओगी और इसके लिए सिंड्रेला परी को अलग से पैसे मिलेंगे।
ये सुनकर सिंड्रेला परी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी और ज़ॉम्बी की शादी। सनाया परी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। वहीं परी लोग के पास में ही एक गुफा थी जिसमें एक ज़ॉम्बी रहता था। परी लोग के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि वे ज़ॉम्बी गुफा से बाहर ना आ सके। पर सनाया परी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन वह उस गुफा के पास से होकर गुजर रही थी, तभी उसे उस गुफा से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ इस गुफा से कैसे आ रही है? गुफा तो बंद है, फिर अंदर कौन हो सकता है? इसे खोलकर देखती हूँ। फिर वह किसी तरह से उस पत्थर को हटाती है। ये तो कितनी अंधेरी गुफा है, अगर इसके अंदर कोई जानवर हुआ तो, पर देखना तो पड़ेगा ही। फिर सनाया परी उस गुफा के अंदर कदम रखती है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है, तभी उसे वह ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ज़ॉम्बी, अगर इसने मुझे काट लिया तो मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। फिर सनाया परी वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक उस ज़ॉम्बी की नज़र सनाया परी पर पड़ चुकी थी। कहाँ जा रही है? रुक। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। अगर तुमने मुझे ज़ॉम्बी बना दिया तो मेरी माँ और बहन का क्या होगा? प्लीज मुझे जाने दो। पर तुम बोल कैसे सकते हो? ज़ॉम्बी तो नहीं बोल सकते। मैं तुझे जाने दूंगा, उसके लिए मेरी एक शर्त है। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आज के बाद हर रोज तू मेरे लिए खाना लेकर आएगी, और अगर परिलोक में किसी को भी इस बारे में कुछ बताया ना तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर सनाया परी वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। अच्छा हुआ तू बच गई, अब तू वापस वहाँ कभी मत जाना। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने उसे कहा था कि मैं उसके लिए रोज खाना लेकर जाऊंगी। मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकती हूँ? आप तो जानती है ना कि एक बार मैं जो कहती हूँ वो ही करती हूँ। तू पागल तो नहीं हो गई? तुझे वहाँ से छूटने के बाद दूसरी जिंदगी मिल गई है और तू वहाँ फिर से मौत के मुंह में जाने की बात कर रही है। मैं खाना लेकर जरूर जाऊंगी। फिर सनाया परी दूसरे दिन खाना लेकर जाती है। तू तो वापस आ गई। मुझे तो लगा था कि तू डर के मारे कभी वापस ही नहीं आएगी। मैं एक बार जो कहती हूँ वही करती हूँ, इसीलिए मैं ये खाना लेकर आई हूँ। तू जैसी अच्छी परी तो मैंने कभी नहीं देखी, इसीलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। शायद उस बारे में तू मेरी कुछ मदद कर पाए। मदद? पर कैसी मदद? दरअसल मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान हूँ, और किसी श्राप की वजह से मैं ज़ॉम्बी बन गया। अगर मैं किसी परी से शादी करता हूँ तो मैं वापस इंसान बन जाऊंगा। इसीलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं कि तुम सच ही बोल रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, तुम यकीन करो या फिर ना करो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ, इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर ज़ॉम्बी सनाया परी से शादी कर लेता है। तभी अचानक वह एक इंसान के रूप में बदल जाता है और सनाया परी को धन्यवाद देता है। साथ ही साथ वह हमेशा उसके साथ रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।